हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 10th से चैप्टर नंबर सेकेंड, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वैसे ये चैप्टर हर किसी बोर्ड में है, क्या सीबीएसई, क्या आईसीएससी, क्या स्टेट बोर्ड्स। तो चलिए आज हम देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। ठीक है, और इसकी खाली आज हम वर्क के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, असल में वर्क होता क्या है और ये कैसी क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, वन जूल और अर्ग में क्या रिलेशनशिप होता है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको ये मैंने पहले सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है, इसके थ्रू आपको बताता हूँ। पहले ही नोट्स बना के आपके लिए रख दिए गए हैं, मैं इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए वर्क होता क्या है। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मूव्स। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी बॉडी पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई बॉडी थी एक मिनट के लिए। ठीक है, जब आप इसमें कोई फोर्स अप्लाइड करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाइड किया और इसमें क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ मैं, डिस्टेंस नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्टेंस आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, ये मैंने आपको इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैं पहले बता चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए देखते हैं। फिर मैंने मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए ये एक मिनट के लिए कार मान लीजिए, और इस पर फोर्स लगाया, और ये फोर्स लगाने के बाद इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तय किया यहाँ से लेके यहाँ तक का। मैंने इसको डी दिखा दिया या एस दिखा दिया, एक मिनट के लिए एस कह लीजिए या डी कह लीजिए, एक मिनट एस मान लीजिए। ठीक है, जब मैंने इसमें फोर्स अप्लाइड किया, फोर्स अप्लाइड करने के बाद इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट चला, तो यानी कि इसने कुछ ना कुछ वर्क डन तो किया, यानी कि इसने कुछ ना कुछ क्या करा, वर्क डन किया। ठीक है, तो इसने जो वर्क डन किया, यानी कि कहने का मतलब फोर्स किस मतलब कहने का मतलब है वर्क डन किन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। वर्क डन डिपेंड कर रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, आपने कितना फोर्स इसमें अप्लाइड किया, और इस फोर्स को अप्लाइड करने के बाद इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। यानी कि वर्क डन किन दो का प्रोडक्ट है, वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यू कैन अप्लाइड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यू कैन अप्लाइड, एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय, जो डिस्प्लेसमेंट उसने क्या करी, प्रोड्यूस करी, मतलब कहने का मतलब जो कवर करा या डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करी, उसी को तो मैं क्या बोलूंगा, उसी को तो मैं क्या बोलूंगा, वर्क डन बोलूंगा। तो वर्क डन, ये वर्क किसके इक्वल हुआ, यानी कि कहने का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट कहलाएगा वर्क डन। ठीक हो गया, बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो यानी कि वर्क डन किन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, और द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय द फोर्स, यानी कि उस फोर्स को अप्लाइड करने के बाद उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या है। यानी कि आप अगर आपको वर्क पूछा जाए तो वर्क किसके इक्वल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ इनटू एस। ठीक है, ये असल में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे खाली इसका यूज किया गया बुकों में, असल में ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा। असल में फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है, स्केलर होता है। मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फोर्स क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, किसी डायरेक्शन में तो आप अप्लाई कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको जाना था, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो दोनों क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज हो गई, वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। और मैंने कहा ना, यहाँ पे ये बुक में दिया हुआ है क्रॉस, असल में ये क्रॉस नहीं होता, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। तो याद रखिएगा कि वर्क कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे होगी। वर्क कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अब देखते हैं फिर इसकी एसआई यूनिट होती क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फिर इसकी एसआई यूनिट की। इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। ठीक है, जूल कैसे होती है, क्योंकि जूल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। जैसे हम फोर्स की कह देते हैं न्यूटन, ठीक है, फोर्स की कह देते हैं न्यूटन, तो न्यूटन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे हम क्या कह देते हैं, न्यूटन, इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है। अब देखिए, न्यूटन मीटर किसी और की भी होती थी, अगर आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा हो,
टॉर्क की होती थी, मोमेंट ऑफ फोर्स की भी न्यूटन मीटर होती थी। यानी कि बहुत सारी क्वांटिटीज की एक ऐसा यूनिट हो सकती है, जैसे वर्क की और एनर्जी की जूल ही होती है ऐसा यूनिट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर, फोर्स की यूनिट यहाँ पे क्या हो गई, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने डिस्कवर किया था। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, अगर मैं की यूनिट हो गई मीटर, ऐसा ही सिस्टम। अगर मैं क्या करूं, किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूं और उसने क्या करा, 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ, वो 1 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट किया, तो उस पर जो वर्क आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 जूल आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन मीटर। या इन न्यूटन मीटर ना कह के मैं क्या कह लूँ, आप न्यूटन मीटर कहेंगे तब भी करेक्ट होगा, या इसकी जगह पे आप क्या यूज़ कर लीजिए, जूल। अगर आप जूल कह रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट कितना है, 1 जूल ही है, ठीक हो गया, समझ में आई बात। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। दोनों का प्रोडक्ट, अगर 1 न्यूटन का फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करा और उसने क्या करा, 1 मीटर डिस्टेंस कवर करी, तो उस पर लगने वाला जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन मैंने किया वो कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। चलिए इससे बड़ी यूनिट की बात कर लेता हूँ। 1 कहने का मतलब है ये अलग अलग है, 1 kF, 1 mg, और सॉरी ये जूल है किलो जूल, सॉरी ये 1 किलो जूल है, ये मेगा जूल है, और ये गीगा जूल है, ठीक हो गया। तो एक 1 kg में कितने होते हैं, 1000 होते हैं यहाँ ग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जूल की बात कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 1000 जूल कह लीजिए, 1000 जूल कह लीजिए, या फिर इसके पीछे कितने जीरोज हैं, 3 जीरो हैं, तो आपको कैसे लिख लेंगे, 10⁻3, ठीक हो गया। मेगा में जस्ट वाइज कर दीजिए इसका, यानी कि कितना हो जाएगा, 6, ठीक हो गया। यानी कि 3 के मल्टीपल्स में है। अगर आप देखिए, एक क्या है, केजी में कितने हैं, केजी में 10⁻3, मेगा में 10⁻6, और गीगा में 10⁻9 जूल हैं, ठीक हो गया। बात समझ में आ गई होगी। तो आपसे अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है, 1 किलो जूल पूछे तो 10⁻3, 1 मेगा जूल पूछे तो 10⁻6, 1 गीगा पूछे तो 10⁻9 जूल। अब देखते हैं इसकी ऐसा CGS यूनिट, ये तो है SI यूनिट। अगर CGS पूछ ली तो CGS यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट होती है डायन, याद रखिएगा, फोर्स के पीछे डायन पड़ी रहती है हमेशा। फोर्स के पीछे क्या पड़ी रहती है, डायन। फोर्स लगाएंगे तो डायन पड़ेगी पीछे, तो फोर्स की SI यूनिट है डायन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट वही CGS में कहूँगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, ठीक हो गया। तो 1 डायन सेंटीमीटर को क्या लिखा जा सकता है, अर्ग लिखा जा सकता है। तो 1 डायन, अगर मैं क्या करूं, 1 डायन फोर्स अप्लाइड करूं और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से कवर करे, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अर्ग हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, CGS सिस्टम में हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर अब देखते हैं, फिर इसके बाद देखिए, अब मैंने यहाँ पे समझा रखा था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट बोला है, यानी कि W इक्वल्स टू कितना बोला है, F इंटू एस, ये बोला है अभी मैंने, ठीक है। तो यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज ऑलवेज स्केलर क्या कहते, मतलब कहने का मतलब इन दोनों का इसके इन दोनों क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हमेशा क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या, क्योंकि ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो कैसा मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। तो वर्क कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। या फिर अभी मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए आपने क्या करा, किसी वॉल पे, फिर रिलेशनशिप बताता हूं, ये आपके पास एक वॉल थी, आपने इसमें फोर्स अप्लाइड किया, ठीक है, फोर्स अप्लाइड किया, तो दीवार पे आप, ये टेबल पे मैं कितना ही फोर्स कर लूं ऐसे करके, तो यानी कहने का मतलब 1 मिनट के लिए ये मूव ही नहीं हो रही है। किसी दीवार पे, मान लीजिए कोई दीवार थी, आपने सिंपल फोर्स अप्लाइड करा, वो दीवार डिस्प्लेस ही नहीं हो रही है अपनी जगह से, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर आप वर्क की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F इंटू एस। मान लो आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था, ठीक हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 आया, तो वर्क डन भी क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आई, तो वर्क डन 0 आ गया, समझ में आ गई बात। तो यानी कि कहने का मतलब, 1 मिनट के लिए मान सुनिए, अगर जब कहने का मतलब किसी चीज पे फोर्स अप्लाइड करें और ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि 0 है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे भी ये प्रोडक्ट है, अगर फोर्स की वैल्यू भी क्या हो, 0 न्यूटन हो, डिस्प्लेसमेंट आप हो ही नहीं सकता, क्योंकि फोर्स आप अप्लाइड कर ही नहीं रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगा। तो यानी कि इन दोनों में से एक की वैल्यू भी 0 हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात। अब देख लेते हैं
रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग, जूल और अर्ग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर। वही मैंने कहा था वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं 1 डायन फोर्स अप्लाइड करूं 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक, ये देखिए फोर्स की यूनिट क्या हो गई, डायन हो गई यहाँ पे। एक मिनट देखिएगा, हाँ अब मैं दोनों की यूनिट निकाल रहा हूँ, एक मिनट यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, यूनिट निकाल रहा हूँ। अब यूनिट निकालने के लिए क्या करूँगा, देखते हैं पहले 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, देख लेंगे पहले 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। तो याद रखिएगा 1 न्यूटन में होते हैं 10 टू दी पावर 5, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन लिखना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया है, ये न्यूटन होना चाहिए, 1 न्यूटन, ठीक हो गया। तभी न्यूटन मीटर को मैं क्या लिखूंगा, जूल लिखूंगा, ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी। तो 1 न्यूटन में कितने होते हैं, 10 टू दी पावर 5 डायन होती हैं, याद रखिएगा। 1 न्यूटन के साथ 5 डायनें आती हैं 10 टू दी पावर 5 में, ठीक है। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 जीरोज हैं। तो अब आपने क्या करा, दोनों की वैल्यू रख दी, किसकी रखी, 1 न्यूटन की, न्यूटन की वैल्यू रखी, 1 न्यूटन कितना हो गया 10 टू दी पावर 5 डायन, और ये कितना हो गया 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर। अब देखिए आपने पढ़ा होगा ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, ये इंडिसीज का रूल है। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 5 प्लस 2, दोनों को ऐड कर दीजिए, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 7। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, न्यूटन मीटर आया, ये आया डायन सेंटीमीटर आया। तो डायन सेंटीमीटर को क्या लिखा जा सकता है, डायन सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है अर्ग। तो मैंने क्या लिख दिया, 1 जूल में कितने हो गए आपके पास, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 टू दी पावर 7 अर्ग होते हैं। और अगर पूछे, ध्यान से सुनिए, 1 जूल कहे तो 10 टू दी पावर 7 अर्ग होंगे, और 1 न्यूटन कहे तो 10 टू दी पावर 5 डायन होंगी, ठीक हो गया, बात समझ में आई। इसके बाद अगले वाले टॉपिक में मैं ये 2 केस बताऊंगा, जब अगर मान लीजिए किसी एंगल पे फोर्स अप्लाइड हो रहा हो, यानी कि किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है उनके बीच में अगर कोई एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर उसके लिए कंडीशन है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।